आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार सैयद इरफान हबीब साहब। दिलचस्प बात यह है कि भारत में इरफान हबीब नाम के दो बड़े इतिहासकार हैं और दोनों का इतिहास लेखन में अपना अलग मुकाम है। खुद सैयद साहब ने अपने ट्विटर बायो में मजाकिया अंदाज में लिखा है कि उन्हें मुगल हिस्ट्री वाले एएमयू के जो इरफान हबीब साहब हैं उनसे कंफ्यूज ना हुआ जाए, उनसे भ्रमित ना हुआ जाए। सीधे उनसे बात करेंगे इतिहास, समाज और मौजूदा दौर में उन सवालों पर जो लगातार हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। देश में एक बहस है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। किसी खास जो इतिहास में कोई कैरेक्टर रहे हैं उनको विलेनाइज किया जा रहा है, उनको विलेन बनाया जा रहा है, किसी को हीरो बनाया जा रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये पूरा ये जो जो भी इतिहास में हो रहा है आज, वो हमारी आज की जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक्सटेंशन है। क्योंकि अ, आप देखिए कि प्राचीन भारत के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि मध्यकालीन भारत से आपको वोट मिलते हैं। मध्यकालीन भारत में आपको अगर आप बात करते हैं, तो उसमें हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा आपके लिए बड़ा सहूलियत पहुँचाने वाला होता है। उससे आप पोलराइज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा फ़ोकस जो है वो मध्यकालीन भारत पर है और उसको लिखने पढ़ने का एक तरीका ये निकाला गया है कि उसको एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन आप डिक्लेयर कर दें कि उस मध्यकालीन भारत में सिवाय खून-खराबे के पिछुआ ही नहीं। हाँ? और ये मैं इसको भी एक सवालिया निशान लगाता हूँ कि ये मुस्लिम रूल या मुगल रूल नहीं था। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, जिसमें बड़ी तादाद में राजपूत मनसबदार शामिल थे और ज़ाहिर है कि ये सब हुकूमत जो चल रही थी, मुग़ल एम्परर होते थे, शासक होते थे, लेकिन उनके साथ जो सरकार चलाने वाले थे, वो बड़ी तादाद में राजपूत मनसबदार थे। अकबर के नवरत्नों में देखिए कौन लोग हैं? मानसिंह है, उसमें टोडरमल है, उसमें तानसेन है, उसमें बीरबल है ना? ये सब लोग हैं। तो आप अगर मुग़ल हिस्ट्री को नहीं पढ़ाते हैं, तो इन सब लोगों को आप गायब करते हैं इतिहास से। तो ये तो उस मुग़ल कोर्ट का हिस्सा है। तो इसी तरह की बातें हम लोग करना चाह रहे थे और यही बातें लिखी भी जा रही हैं और आवाज़ भी उठाई जा रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो है वो एक कनेक्टेड हिस्ट्री है। आप उसको डिसजॉइंटेड हिस्ट्री करके आप नहीं पढ़ा सकते, गैप्स नहीं हो सकते। एक नैरेटिव जो है, इतिहास का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव आप कुछ पार्ट्स को निकाल के जो आपको पसंद नहीं है, उस तरह से आप इतिहास नहीं पढ़ा सकते। तो मुद्दा ये है। तो इससे बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, जिन पर बात की जा रही है और वही मैं कर भी रहा था वहाँ पर। मतलब हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट को आप गायब नहीं कर बिल्कुल। सकते। हमारे एक प्रोफ़ेसर थे, उनका कहना था कि डेटा कुछ नहीं कहता, लेकिन डेटा से आप कुछ भी कहलवा सकते हैं। और अभी जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनलों में देख लीजिए कि आज आपके सामने जो गुज़र रहा है या हो रहा है, उसको झुटलाया जा सकता है। तो इतिहास तो ऐसी चीज़ है जो बहुत पहले है, उसको आप कैसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं? तो उसका एक होगा कि किताबों से आप वेरीफ़ाई करेंगे। लेकिन हर किताब का एक काउंटर नैरेटिव या एक काउंटर किताब वहाँ पे मौजूद है। तो फिर आप कैसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं? नहीं, इतिहास नौजवान जो है वो तो जो पढ़ने वाला है, वो तो इतिहास वो पढ़ता है जो इतिहास लिख के उस तक पहुँचाया जा रहा है। इतिहास कैसे लिखा जा रहा है? इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए? इतिहास के सोर्सेज़ क्या हैं? और इतिहास इमेजिनरी सोर्सेज़ के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। आप वो इतिहास नहीं लिख सकते, जो आप चाहते हैं कि इतिहास वैसा होता। काश ऐसा इतिहास होता। तो आज जो हो रहा है, वो आज को ध्यान में रखते हुए पास्ट की बात हो रही है ना? बात ये है कि इतिहास, ये मैं मानता हूँ और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी ये बात हमेशा से कहा है कि इतिहास कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिविटी आप कभी न तलाशें, क्योंकि जो भी इतिहासकार लिखता है, उसमें उसकी अपनी सोच रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। चाहे उसकी वैचारिक सोच लेफ्ट की हो, राइट की हो, लिबरल हो, जो भी हो। और ये हमेशा से रहा है। बात ये है कि जब आप बिना सोर्सेज़ के इतिहास लिखने की बात करें, सोर्सेज़ गढ़ें नए, जो इतिहास में मौजूद ही नहीं है, और उसके बेसिस पर आप इतिहास लिखें, तब प्रॉब्लम होती है। इंटरप्रिटेशन से प्रॉब्लम नहीं है। एक राइट विंग हिस्टोरियन बहुत सीरियस हो सकता है अगर वो सोर्सेज़ पर बेस करके अपनी बात कह रहा है। तो उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे मैं उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उससे डिसएग्री करता हूँ, वो अलग बात है।
लेकिन एज ए स्कॉलर उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो लोग सोर्सेज से बिल्कुल दूर हैं, जिनको सोर्सेज से का कोई सम्मान ही नहीं है और वो इतिहास की बात करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। तब वो इतिहास लिख रहे हैं जो इतिहास उनको आज की राजनीति के लिए, आज के अपने प्रमोशन के लिए चाहिए, अपने वैचारिक प्रमोशन के लिए। हाँ, तो हमारे मतभेद उन उन लोगों से हैं जो उस तरह का इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आम इंसान क्या करे? आम इंसान तो ये इतिहास नहीं लिखता है ना। आम वो इंसान किन पर भरोसा करेगा? आम इंसान तो इकोनॉमिक्स, मैं ये कहता हूँ भाई, ये इतिहास के बारे में क्यों कहा जाता है? सब्जेक्ट तो सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, इतिहास की बात क्यों होती है? इतिहास में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है? एक एक्सपर्ट की आवाज़ क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? जब आप कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता, तो कोई भी हिस्टोरियन कैसे हो सकता है? आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लोग भी इतिहास लिखने की बात करते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में इतिहास नहीं पढ़ा, और हिस्टोरिकल मेथड और एक तरीका इतिहास लिखने का जो जो है, एक्सेप्टेड तरीका, वैलिड तरीका, वो नहीं अपनाते और एक्सपर्ट की तरह बात भी करते हैं। तो बात ये है कि एक रिस्पेक्ट उसकी होनी चाहिए जो पढ़ लिख के कुछ करना चाहता है। मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप बिना सोचे समझे सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित इतिहास लिखने की बात करें, पास्ट को प्रेजेंट के हिसाब से पेश करें, वहाँ प्रॉब्लम है। अभी जो पॉलिटिकली जो इस्तेमाल किया जाता है एक टूल के तौर पे कि आपके पूर्वज ने ये किया, तो उसकी सज़ा आपको मिल रही है। अगर इस तरीके की चीज़ें, बातें होंगी तो वैसे दौर में इतिहासकार को आगे आना चाहिए या जो हिस्टोरियंस हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो जैसा आप कह रहे हैं कि जिन्होंने साइंटिफिक तरीका अपनाया। तो वैसे में हिस्टोरियंस की ज़िम्मेदारी कितनी हो जाती है कि वो आगे आएँ और वो बताएँ कि ये हिस्टोरियंस तो बता ही रहे हैं, वो तो मतलब लिख ही रहे हैं, हिस्टोरियंस तो लिखते ही हैं और उसको जो गलत हो रहा है उसको उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सब चल ही रहा है। बात ये है कि बात उनसे नहीं, प्रॉब्लम उनसे नहीं है जो इतिहास लिख रहे हैं, वो तो जो अपना काम था वो वर्षों से कर रहे हैं। पहली जनरेशन्स लिख के चले गए लोग, अब इस दुनिया में नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जो रिटायर हो गए, अब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हैं मौजूद, लिखते रहे हैं। और अब नए लोग हैं जो ट्रेंड हिस्टोरियंस हैं, जो एक सोच रखते हैं, लिखने के बाद जानते हैं कैसे लिखा जाए, वो सब लोग कर रहे हैं। बात ये है कि इतिहास अगर एक राजनीति से प्रेरित एक हथियार बन जाए, वेपनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अगर आप हिस्ट्री को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और ना कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह, तब फिर प्रॉब्लम है। तब आप इतिहास नहीं कर रहे, तब आप राजनीति कर रहे। तो उसमें इतिहासकारों की जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं है। इतिहासकार तो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए, लेकिन उसके लिखे हुए इतिहास को आप कैसे पढ़ना चाहते हैं और कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उस पर तो इतिहासकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कि पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उसको कैसे देखना चाहती है, कैसे पढ़ना चाहती है, इस पर एक इतिहासकार क्या कर सकता है? जी। जैसे संभल वाला मामला हुआ या और भी कई सारे मामलात हैं कि जहाँ मज़ारों को कहा जाता है कि वो पहले कुछ नहीं था, एक सड़क थी। इसके अलावा मस्जिदों को कहा जाता है कि उससे पहले वहाँ मंदिर हुआ करती थी। इतना आसान है इतिहास को झुठलाना या इतिहास का दावा करना, इतना आसान है कि बस आप एक 4 लोग 5 लोगों का एक ग्रुप खड़ा हो जाए और कह दे कि इतिहास में ये था। ऐसा कोई तो सीमा होगी, कोई तो हद होगा जहाँ पे आपको पता चले। नहीं, ये आप इतिहास के नाम पर सियासत करते हैं और आप उसको उसका राजनीतिकरण करते हैं, उसका धार्मिक द्वेष के भावना से आप इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर कोई ऊपर कोई चेक नहीं रहता है। हाँ, क्यों आज जो हो रहा है, जो लोग सत्ता में हैं, वो चाहते हैं, जिस तरह का इतिहास वो चाहते हैं, उस तरह का वो लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये एक इस पर ना तो किसी इतिहासकार का कंट्रोल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहासकार के पास तो कोई कोई ऐसा चेक नहीं है ना, वो तो उसको डिनाई कर सकता है कि भाई जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें आप दखल आप किस लेवल पर दे सकते हैं? ये तो ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो ज़िम्मेदार ओहदों पर बैठे हैं, जिनको चाहिए कि वो वही बात करें जो हमारे समाज को जोड़ने की बात करता हो, जो भाईचारगी की बात करता हो, जो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने की बात करे, तोड़ने की बात ना करे।
और इतिहास का इस्तेमाल आप तोड़ने के हथियार की तरह से न करें। इतिहास जोड़ता भी है। इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिसालें हैं जो आपको जोड़ती हैं, उनकी आप बात नहीं करते। मुगल पीरियड में तुलसीदास ने रामचरितमानस भी लिखी और वही तुलसीदास अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े करीबी दोस्त थे। हाँ? और फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे तुलसीदास की। तो ये भी इतिहास है, ये उसी पीरियड में है, मुगल पीरियड में। इस तरह की बहुत सी मिसालें मिल जाएँगी। तो बात ये है कि आप जोड़ने वाली बात करें और ये कोशिश करें कि भई इतिहास जो है वो पहली बात तो इतिहास है। 500-600 साल पे हुआ, 2025 में आप उन वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो भी अच्छा-बुरा होता था, ना तो डेमोक्रेसी थी, ना सेक्युलरिज़्म था, कुछ भी नहीं था उस वक़्त। उस वक़्त तो तलवारी शासन था और उसमें उस तलवार का कोई मज़हब नहीं है। तलवार हिंदू की भी हो सकती है, बुद्धिस्ट की भी हो सकती है, मुसलमान की भी हो सकती है। तो जिसकी तलवार मज़बूत है, वो शासन करता था। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, मॉडर्न वर्ल्ड में आप अलग वैल्यूज़ से काम करते हैं। आप मिडिवल वैल्यूज़ को आज की गवर्नेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते।